Ma Jagdamba Multi-Car Workshop, computerized wheel alignment and balancing, trained technician to provide quality work, genuine spare parts, breakdown and towing facilities within 10 kilometers, exclusive customer lounge, priority service for senior citizens and ladies. Ma Jagdamba Multi-Car Workshop, Rawat Nagar, Bharat Nagar, First, Faisagar Road, Ajmer. अजमेर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बीते रविवार से 40 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म से चलने वाली ट्रेनें अब अन्य प्लेटफॉर्म से संचालित होंगी। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला हाल ही में संपन्न हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में अजमेर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह के उर्स में लाखों की तादाद में जायरीन दरगाह में जियारत करने आएंगे। जो यात्री रेल से आएंगे उनको असुविधा उठानी पड़ेगी। हालांकि रेल अधिकारियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म बदलने से जायरीनों और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर और लिफ्ट की सुविधा है। अजमेर रेल मंडल के सीनियर DCM BCS चौधरी का कहना है कि 1995 के बाद अब 2024 में प्लेटफॉर्म के ट्रैक बदलने का कार्य किया जा रहा है। अजमेर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और उसका जो प्लेटफॉर्म नंबर का जो 1 का जो ट्रैक है उसका कायाकल्प होने जा रहा है। हम आपको बता देते हैं कि लगभग 1995 के बाद में अब इस रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक का काम शुरू हो चुका है। इस ट्रैक को पूर्णतः उखाड़ कर नए तरीके से वापस सुसज्जित किया जाएगा। इसमें लगभग 8 से 10 JCB और 8 से 10 ट्रैक्टर और लगभग 35 से 40 जो लेबर है वो लगातार 24 घंटे इस पर काम करेगी। समय अवधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 40 दिन का समय ठेकेदार के द्वारा दिया गया है कि 40 दिन में इस पूरे ट्रैक को ये लोग तैयार करेंगे। उसके पश्चात जितने भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने वाले यात्री हैं उनका जो यात्री भार है वो ट्रैक नंबर 2 और 3 पर डाइवर्ट किया गया है। टुडे से ये स्पेशल रिपोर्ट। ठेकेदार जी, किस तरह से रेलवे स्टेशन 1 पे काम चल रहा है, क्या है ये? क्या है, CC अप्रेन टूट गया था, इसको बिलास ट्रेन चलाने के लिए बिलास ट्रैक बिछाएंगे इसको। तो इसका 40 दिन का ब्लॉक मिला है। 40 दिन तक गाड़ियाँ बंद रहेंगी और हम समय पे पूरा काम करके देंगे। 40 दिन में ही हम इसका ब्लॉक खोल देंगे। अच्छा, लगभग कितनी JCB चल रही है, कितनी लेबर है? इसमें 8 JCB लगी हुई हैं और 8 ट्रैक्टर लगे हुए हैं और कम से कम 30 से 35 लेबर लगी हुई है। अच्छा, ये रात दिन काम चलेगा? हाँ, 24 घंटे का ब्लॉक है, 24 घंटे चलेगा। जब तक जो सुविधाएं हैं 1 नंबर प्लेटफार्म पे यात्रियों के लिए उनके क्या रहने वाली है, वो कहाँ रहेंगे? एक नंबर वो डिपार्टमेंटली बात है। सब डिपार्टमेंट उनके 1 नंबर की जो गाड़ियाँ हैं और दूसरे लाइनों पे डाइवर्ट करी है उन्होंने। या आप 40 दिन में बना के दोगे? हाँ, 40 दिन में हम कंप्लीट करके देंगे। अच्छा, कहाँ से आए हो आप बनाने? ऐसा है जी, हमारी फर्म है शिशुपाल कुमावत के नाम से, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हैं, बदाल में रहने वाले हैं। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम तो हरीलाल सैनी है। मैं इस प्रोजेक्ट को मैं ही देख रहा हूँ। हाँ सर, किस तरह का रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है और कितने सालों बाद होगा? अजमेर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 के ट्रैक को बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसके अंदर जो अभी CC अप्रेन की जगह बेलास्ट ट्रैक बनाया जा रहा है, जो नॉर्मल ट्रैक होता है जिसकी हम साफ़ सफाई भी करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म पर पानी वगैरह का इतना नहीं होता या स्टेशन का हॉल्टिंग या जो क्लीनिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इस पर बेलास्ट वाला ट्रैक बनाया जा रहा है इसकी जगह। दूसरा यह है, इसकी जो कार्य की लागत है वो 2 करोड़ 20 लाख है। इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 को के ट्रैक को बदला जाएगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ट्रैक को बदला जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ट्रैक जो करीब 40 दिन की अवधि लेगा, ये अवधि कंप्लीट होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कार्य को हाथ में लिया जाएगा और उस कार्य को किया जाएगा। यह कार्य, ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ये लगभग तब जब गेज कन्वर्जन हुआ था, मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदला गया था, उसी अवधि के लगभग ये बने हुए हैं प्लेटफॉर्म्स और CC अप्रेन्स जो हमारे बने हुए। इससे प्लेटफॉर्म 1 के जो ट्रेनें आने वाली थी उनको दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया गया, यात्रियों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, और सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए एक बैरिकेडिंग की गई उस एरिया की, कॉर्डनिंग ऑफ किया गया उस एरिया को, ताकि उसमें कोई सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन बाकी यात्री सुविधाएं जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे थी, जैसे बुकिंग खिड़की, वेटिंग हॉल वगैरह, उन सब सुविधाओं को यथावत रखा गया, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, क्योंकि दोनों वर्ग को एक साथ हम काम में लेते तो शायद ज़्यादा अवधि होती, इस अवधि को ध्यान में रखते कि दोनों में हम ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पहले 1 को करेंगे, उसके बाद हम दूसरे प्लेटफॉर्म को हाथ में लेंगे। सब ये वो आते हैं पैसेंजर को, ये जितनी भी आएगी
तो 2 नंबर देख पे भी दबाव आएगा, टोक जाएगा लोग। नहीं, दबाव की नहीं, गाड़ियाँ जितनी आनी है ट्रैफिक तो उतना ही रहेगा। प्लेटफॉर्म अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 से जो यात्री आते हैं, आ जाओ, 2 प्लेटफॉर्म 2 व 3 के जो यात्री हैं वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आके, या प्लेटफॉर्म नंबर 6 का जो टर्मिनेटिंग प्लेटफॉर्म है उसी पर तो निकलते हैं यात्री, तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये कितने सालों बाद हो रहा है सर? हम ये मान के चलें कि ये करीब गेज कन्वर्जन 95 के आसपास हुआ था, तो उसी अवधि के दौरान के ये सीसी अपरेंट बने हुए हैं, तो उसके बाद अब ये हो रहे हैं। कितना टाइम लगेगा सर में तैयार होने में? कितनी जेसीबी वगैरह है सर? मशीनें तो वो जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं इंजीनियरिंग उसमें। हाँ, जो ये एक एक प्लेटफॉर्म को बनाने में 40-40 दिन की अवधि लगेगी। ठीक।